और सबके मन खिलखिलाने लगे। कोई हमको देख के हंस रहा है, कौन है? दो लोग हैं वहाँ, निधि और करिश्मा। आए वो हमारे महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर उनको दिल झूमने लगा और सबके मन खिलखिलाने लगे। आज आप सोच रहे होंगे कि इसकी शुरुआत किसी शेर व शायरी से क्यों हो रही है, आज के सेगमेंट की शुरुआत। जी हाँ, आज हम अपने सेगमेंट की शुरुआत इस तरीके से इसीलिए कर रहे क्योंकि हमारे साथ दो शायर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं नीतिश्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उभरते कलाकार। उभरते कलाकार में हम कुछ ऐसे कलाकारों को आपके सामने ले आते हैं जिनमें हुनर है, जिनमें टैलेंट है, लेकिन किसी कारणवश वो अभी भी आपसे रूबरू नहीं हो पाए हैं। तो आज का सेगमेंट कुछ अलग और कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम थोड़ा हट के आपके लिए कलाकारों को चुन के लाए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राधे श्याम जी, जो कि झारखंड साहित्य अकेडमी में सिखाते हैं लोगों को दोहे लिखना, गज़ल लिखना, और साथ ही में जो हसमुख ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके फाउंडर भी हैं। और साथ में हमारे मौजूद है रंजन जी, जो कि राधे श्याम जी के साथ ही काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं, साथ साथ वो एकेडमी में भी बच्चों को सिखाते हैं। तो चलिए आज हम इनसे बातचीत करते हैं और साथ में इनसे इनके लिखे हुए काफ़ी सारे गज़लों को और साथ में शेर व शायरी को सुनते हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों का हमारे इस शो पे स्वागत करती हूँ। धन्यवाद नीति। सबसे पहले मैं राधे श्याम जी आपसे शुरू करना चाहूँगी कि ये जो शेर व शायरी लिखने की जो शुरुआत है वो आपकी कहाँ से हुई? देखिए, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति जो है, मतलब मेरे हिसाब से कविताओं की जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं प्रेम से ही होती है। चाहे तो ये प्रेम का सिलसिला जो है वो माँ से शुरू हुआ था जी। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन ही है, जहाँ प्रेम दिखता है उस पर कविताएं जो हैं वो बनती चली जाती हैं। तो ऐसे मैंने एक दोहा भी लिखा था कि प्रेम कहो भगवन कहो दोनों एक समान, अपमानित यदि प्रेम तो अपमानित भगवान। तो बिना प्रेम के कविता संभव नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर आप एक प्रेम से रिलेटेड, जैसे आपने अभी दोहा सुनाया, अगर आपका कोई गज़ल या फिर कोई एक शायरी हो जाती? एक छोटी सी नज़्म मैं सबसे पहले सुनाना चाहूँगा क्योंकि गज़ल की बात हो रही है। तो मिली थी वो मुझसे गज़ल पढ़ रहा था, मिली थी वो मुझसे गज़ल पढ़ रहा था, उसे देख कर सब गलत पढ़ रहा था। मिली थी वो मुझसे गज़ल पढ़ रहा था, उसे देख कर सब गलत पढ़ रहा था। सनम जब से मेरी गज़ल बन गई है, वो सब भूल बैठा जो कल पढ़ रहा था। उसे जी रहा हूँ अभी ना जगाओ, मोहब्बत को मेरी न यूँ आजमाओ। करो ना सितम मुझ पे, करो ना सितम मुझ पे, जीने दो यारों, मोहब्बत को मेरी ज़रा तुम तो समझो। गज़ल नींद में बाअमल पढ़ रहा था, उसे देख कर सब गलत पढ़ रहा था। कितनी ज़्यादा, आई थिंक कि वर्ड्स के साथ आपने कुछ इस तरीके से खेला है कि बहुत डीप जो मीनिंग है वो निकल करके आ रही है। काफ़ी कम शब्दों में आपने बहुत सारे फीलिंग्स को एक साथ रख दिया है। जी जी। तो अभी जैसे राधे श्याम जी भी जैसे शायरी और गज़ल करते हैं, तो रंजन जी आपके अगर एक गज़ल हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, मैं एक प्यारी सी गज़ल सुनाता हूँ। कि देखिए कि गज़ल की है ज़मीं मुखड़ा तुम्हारा, ऐसे तो रदीफ भी है मुखड़ा तुम्हारा, कि गज़ल की है ज़मीं मुखड़ा तुम्हारा, कहीं हो तुम कहीं मुखड़ा तुम्हारा। ये आंखें मूंद भी लूं पर जहन से, ये आंखें मूंद भी लूं पर जहन से, कभी हटता नहीं मुखड़ा तुम्हारा। और मुझे जब जब मोहब्बत याद आई, मुझे जब जब मोहब्बत याद आई, कहीं थी माँ कहीं मुखड़ा तुम्हारा। और भरी महफिल की रौनक बस तुम ही हो, भरी महफिल की रौनक बस तुम ही हो, यहाँ सबसे हंसी मुखड़ा तुम्हारा। और एक और शेर है कि
हमेशा साथ रहते हो मेरे तुम, है मेरा हमनशी मुखड़ा तुम्हारा। क्या बात, वाह क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया। लाइक क्या कहूँ, आप दोनों एक तरीके से ऐसे लय में बोल रहे हैं ना कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अगर एक और आपका एक शेर व शायरी हो जाती। यहाँ पे एक शब्द है खसारा। खसारा, खसारा का मतलब होता है नुकसान। खुद का हम कितना खसारा करते, खुद का हम कितना खसारा करते, हम अगर इश्क दोबारा करते। मुड़के अगर तुमने जो देखा होता, मुड़के अगर तुमने जो देखा होता, रुकने का हम भी इशारा करते। और तुमसे तो एक दिल भी नहीं संभलता, तुमसे तो एक दिल भी नहीं संभलता, खुद को कैसे तुम्हारा करते, खुद को कैसे तुम्हारा करते। तो ये बेसिकली गज़ल के कुछ शेर ही हैं। कुछ और भी शेर हैं। तो कुछ जैसे हम गज़ल लिखते हैं तो उसमें कुछ हार्ड वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ऑडियंस को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो मैं कोशिश करूँगा जितने अच्छे से मैं जो पढ़ सकता हूँ पढ़ूँ। 2-2 लाइन के जो शेर होते हैं मैं कुछ सुनाता हूँ कि रात को वो मेरे ख्वाब में आ गई। अच्छा। रात को वो मेरे ख्वाब में आ गई, आज दिन भर मेरा मुस्कुराना हुआ। क्या बात। आपको देखकर लग रहा है मुझे, जिंदगी ये मेरी आपकी तो नहीं। और फिर मुलाकात का आप वादा करो, फिर मुलाकात का आप वादा करो, ओस की बूंदों से प्यास बुझती नहीं। और एक शेर और देखें कि बेवफाई चुनी आपने किस लिए, किस लिए? बेवफाई चुनी आपने किस लिए, और भी रास्ते थे जुदा होने के। अरे वाह। और भी रास्ते थे जुदा होने के। आपने तो लगता है कि दुखती हुई नस पे ना आपने एकदम उसको पकड़ लिया है, उसको दबा दिया है। और जितने भी लोग होंगे जो शायद इस तरीके के सिचुएशन से जो गुजरे होंगे, उनके लिए तो आप एक तरीके से मैसेंजर हो गए। सबकी यही कहानी है। हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग की हो सकती है कि ऐसी कहानी हो। जी, जी। हमारे दर्शकों में भी शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे। पर जब मैं आपकी जब शायरी सुन रही हूँ तो मुझे एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने जब भी ऐसे, आपकी जो शायरी है काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्यार तो है, लेकिन थोड़ा सा दिल टूटा हुआ, कुछ ऐसा लगता है कुछ फ्लेवर डाला हुआ है। कुछ खास कहानी है इसके पीछे? ये सीधा साधा ऑब्जर्वेशन है यही कि जो मैंने देखा है आज तक। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कहते हैं कि शायर अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखता है, पर वो दूसरों की कहानी देख के भी लिखता है। तो हो सकता है मेरे आसपास में मोहब्बत के मारे ज़्यादा हों। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ज़्यादा लिख पाता हूँ मैं। प्रेम पे भी लिखता हूँ, हो सकता है प्रेम कम मिला तो कम लिखा मैंने। बात तो सही है। जैसे एक मुझे याद आता है, मतलब दिक्कतें हैं ना सोसाइटी में। जी बिल्कुल। अब जैसे मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूँ तो मेरी एक अलग परेशानी है। हाँ। तो अब जैसे उस पर एक सुने कि एक अलग दुख है ये कि माफ़ चाहूँगा थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, तब तक अगर रंजन कुछ। हाँ रंजन जी, तब तक आपसे कुछ सुनते हैं। मैं एक गज़ल सुनाता हूँ कि करने लगा सब याद में। हाँ। करने लगा सब याद में, यानी हुआ बर्बाद में। इस इश्क में अव्वल थे तुम, इस इश्क में अव्वल थे तुम, और फिर तुम्हारे बाद में, और फिर तुम्हारे बाद में। और शेर देखें कि वीरान है कितनों का घर। जी। वीरान है कितनों का घर, कैसे करूं आबाद मैं। और पंछी को देकर पिंजड़ा, पंछी को देकर पिंजड़ा, कब तक फिरूं आज़ाद मैं। और मकता है कि मकता होता है जिसमें आखिरी में जो शायर होता है, हाँ जी, उसमें अपना नाम इस्तेमाल करता है। अच्छा। देखें कि रंजन गया सब छोड़कर, अपनी पुरानी ज़िंदगी सबको प्यारी होती कि वो लाइफ मिल जाए फिर से, कि रंजन गया सब छोड़कर, करता रहा फरियाद में, करता रहा फरियाद में। और एक मतला और 2 शेर देखें कि
यकीन कैसे करूं कातिल नहीं है, यकीन कैसे करूं कातिल नहीं है, मेरी मैयत में वो शामिल नहीं है। क्या बात है। यकीन कैसे करूं कातिल नहीं है, मेरी मैयत में वो शामिल नहीं है, सभी के आँख है नम पर हकीकत, सभी के आँख है नम पर हकीकत, मरण रास्ता है बस मंजिल नहीं है, मरण रास्ता है बस मंजिल नहीं है। और एक शेर देखें कि जिसे देखो जमी दौलत है प्यारी जी, जिसे देखो जमी दौलत है प्यारी, कोई भी इश्क के काबिल नहीं है। अरे वाह, क्या बात कही आपने, क्या बात कही। ऐसे लगता है कि एकदम 100% करेक्ट। लेकिन आपको भी मैंने नोटिस किया कि आप भी थोड़ा सा अपोज कर रहे हैं प्रेम को अपने शायरी के थ्रू। आपकी भी कोई कहानी रही है इस तरीके की? एक मैंने इंग्लिश से एमए किया हुआ है, तो उसमें एक सेंटेंस आता है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। हाँ। अब किसी भी लिटरेचर की बात करते हो तो वो सोसाइटी को दर्शाता है, किसी का पर्सनल लाइफ वो नहीं है। अगर अभी जैसे आपने कही कि ठीक है आपकी आप बीती हो सकती है, मैं अभी प्रेम को एक अलग रूप देता हूँ एक कविता से। देखें कि चिड़िया से ऑब्जर्वेशन देखें, अब वो मेरी आप बीती नहीं हो सकती, पर हाँ सुने कि देखो उन शाखों पर क्या है, फूल पत्ते और कुछ कलियां जी, साथ साथ ही खेल रहे हैं एक प्रेमी और भोली चिड़िया, इधर उधर से भूल भटक कर पहली बार मिले हैं दोनों, तकते तकते एक दूजे को कुछ तो सोच रहे हैं दोनों, पल में देखे गए कई सपने पर सपनों से क्या होता है, समय बड़ा बलवान रहा है किस्मत से सब कुछ होता है, चोच लड़ाई जब दोनों ने तभी अचानक आंधी आई, बिखर गए घर बिखरे सपने बात जरा भी समझ ना आई, अभी अभी कुछ करना था पर सब कुछ देखो खोया है, सांसें खोई अपने खोए प्रेम भी साथ में खोया है, पर चिड़िया ने क्या देखा ये, पर चिड़िया ने क्या देखा ये, फरिश्ता जमी पे आया है, उसके प्रेमी से मिलवाने लोक परलोक सब आया है, फरिश्ते ने कहा चिड़िया से माफ़ करो हम शर्मिंदा हैं, सोच समझकर चिड़िया बोली प्रेम अभी भी तो जिंदा है, जैसे गया फरिश्ता वापस उजड़े सभी पेड़ उगाए, शाखों में कलियां आई फिर हम तो कुछ भी समझ ना पाए, देखो अब शाखों पर क्या है, फूल पत्ते और कुछ कलियां साथ साथ ही खेल रहे हैं एक प्रेमी और भोली चिड़िया। क्या बात है, क्या बात है। इतनी स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ऐसे जोन में जा रहा है कि लोग रो पड़ेंगे आंसू आज, लेकिन आपने जिस तरीके से उसको समेटा है, लाइक पॉजिटिव वे में आप ले गए हैं, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। मेरे पर्सनली ये अब मेरा फेवरेट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही मैंने कहा कि प्रेम को ऐसा है कि किसी तरह से भी कनेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने चिड़ियों को लेके प्रेम प्रसंग को उठाया और दिखाया डिस्ट्रैक्शन से लेके समाप्त तक कि फिर से मिल गए, तो ये ऑब्जर्वेशन होता है बस जी। यानी कि ये पूरा जो खेल है वो ऑब्जर्वेशन का है। अब मैं राधे श्याम जी आपसे जानना चाहूँगी, जो आप सरकारी नौकरी से रिलेटेड कुछ बता रहे थे। हाँ, वो काफ़ी पुराना दुख था तो वो दबा हुआ था इसीलिए याद नहीं आ रहा। सॉरी, हमने उसे थोड़ा सा कुरेद दिया है। देखिए कि मिलने की कोशिश में तुमसे जाने कितने दूर हुए, मिलने की कोशिश में तुमसे जाने कितने दूर हुए, पढ़कर मेरे प्रेम पत्र को पिता तुम्हारे क्रूर हुए, हाथ जोड़कर मैंने देखा देखा पैर पकड़कर भी, ऐसे इतना नहीं नीचे गिरना चाहिए। हाथ जोड़कर मैंने देखा देखा पैर पकड़कर भी, नौकरी सरकारी नहीं है इस कारण मजबूर हुए, सोचा है पढ़ लिख कर हम भी अफसर वफसर बन जाएं, पैसे के दम पर फिर हम भी महबूबा को घर लाएं, महबूबा तो जल्दी में थी डोली बैठी चली गई। सबकी यही कहानी भैया, और भला क्या बतलाएं। हमने अपने दम पर देखो घर भी अपना बना लिया जी, बसा लिया है घर भी अपना, सपना भी साकार किया, बात समझ में अब आई है प्रेम समय से बड़ा नहीं, प्रेम मात्र एक कल्पना है, जाने वही जिसने जिया, जाने वही जिसने जिया। बहुत सही आपने कहा। और ये सरकारी नौकरी वाला पॉइंट है वो तो आजकल सबके दिमाग में ये चीज़ तो चल ही रहा है।
एक अलग दुख है ये। हाँ, अलग अलग परेशानी। लेकिन ये जो लास्ट में जो समय के बारे में आपने जो कहा, खैर कमाना ज़रूरी है, नौकरी कोई भी रहे। कोई भी रहे, हाँ बिल्कुल, बट अभी समझाना थोड़ा मुश्किल है अभी लोगों को, ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी। ये कमाने के ऊपर में एक शेर था मेरा, एक पूरी गज़ल ही है कि जाने से पहले बताना चाहिए था, साथ कुछ दिन तो निभाना चाहिए था, गर वो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है तो मुझे उससे मिलाना चाहिए था। वाह। और तेरा ना आना समझ सकता हूँ, तेरा ना आना समझ सकता हूँ, लेकिन जन्मदिन पर फ़ोन आना चाहिए था। क्या बात है। याद आते हैं पुराने दिन वो सारे, याद आते हैं पुराने दिन वो सारे, चैट वो सारा मिटाना चाहिए था। और ये जो शेर जो मैं कहना चाह रहा था कि बाप के दम पर उसे कब तक घुमाता, बाप के दम पर उसे कब तक घुमाता। सही बात है। मुझको तो पहले कमाना चाहिए था, मुझको तो पहले कमाना चाहिए था। सही, एकदम सही आपने कहा। दर्शक में अगर आप कुछ ऐसे लोग देख रहे हैं जिन मतलब जो अभी बच्चे हैं लाइक अपने किशोरावस्था में है, तो इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई है कि पहले थोड़ा कमाइए और उसके बाद अपनी ज़िंदगी अपनी ही है। और मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से लाइक आप लोग सेलेक्ट करते हैं वर्ड्स, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो कुछ ऐसी कभी कभी ऐसे कुछ बातें होती हैं ना कि हम किसी को सामने वाले को बता नहीं सकते हैं, अपनी जो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जो आप बोल रहे हैं उसमें सारी की सारी फीलिंग्स एक जगह समेटी हुई हैं, और इतना सरलता से कैसे? देखिए इसके पीछे पूरा मैथ्स ही है, मतलब है ना। सबसे पहले कि एक थॉट आता है, अगर आप जैसे नए लिखने वाले हैं तो पहले आपके दिमाग में एक थॉट आता है, और वो थॉट हर इंसान के दिमाग में आता है। आपके दिमाग में और जो नॉन राइटर हैं उनके दिमाग में लगभग ख्याल एक जैसे ही आते हैं। वो जो एक जैसा ख्याल है उसको यूनिक तरीके से बनाना, जिसको हम कह सकते हैं सरप्राइज एलिमेंट। कि जैसे मैं अभी बोलने वाला हूँ, जैसे मैंने एक शेर जैसे समझें कि मैं उसे अपना खुद को बताते हुए सोचता हूँ मैं ये मुस्कुराते हुए। ये शेर देखिए कि सुन न ले बात वो मेरे दिल की कहीं, सुन न ले बात वो मेरे दिल की कहीं, डर रहा था गले से लगाते हुए। अब इसमें देखें कि ये नॉर्मली अगर कोई सोच रहा है तो ये इसके पीछे का फिलॉसफी क्या है कि जब आदमी प्रेम में है तो अगर वो उसके सामने जाए या अगर उससे गले लगेगा ना तो उसके गले लगने के अंदाज से इंसान को पता चल जाएगा कि इसके मन में कुछ है मेरे लिए। तो इसको एक अलग तरीके से बताना, तो इसके पीछे मैथ से, यानी पोइट्री गज़ल लिखने की का पैरामीटर होता है, लाइक मीटर्स होते हैं, स्केल है कि आपको क्या लिखना चाहिए। तो वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं ना तो वर्ड्स पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली वो फिट बैठते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें कही कि लगाते हुए, तो ये एक मीटर है जी। तो ये जब आप बात करने लगते हैं ना तो मीटर ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगता है। जैसे बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो वर्डिंग्स में आते रहेंगे, वर्ड्स में। तो कोई भी लोग अगर नॉर्मल्स अगर वो रिदम अगर पकड़ लेते हैं तो क्या वो गज़ल या फिर क्या वो शायरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मतलब कविता अगर गज़ल शायरी के अगर उसमें नहीं भी जाएं अगर हम कि ये क्या है क्या नहीं है, फिर भी जब तक वो गाने लायक ना हो, एक मधुर संगीत के रूप में वो उभर के ना आए तो फिर वो कविता का रूप। जैसे एक एग्जांपल, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने एक शेर सुनाया था आपको कि रात को वो मेरे ख्वाब में आ गई, आज दिन भर मेरा मुस्कुराना हुआ। आपने एक गाना सुना होगा मेरे रश के कमर। तो उसका जो धुन अच्छा नहीं लगेगा आपको कि मैं गा के सुनाऊं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कि इसका जो धुन है मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, तो मैंने जो शेर सुनाया रात को वो मेरे ख्वाब में आ गई। अपने और एक सुना होगा ना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, रात को वो मेरे ख्वाब में आ गई। सो ये इसका एग्जाम्पल है कि आप
जो भी चीज़ लिखे ना, अगर वो गाया या गुनगुनाया ना जा सकता, ऐसा नहीं कि बस यही एक धुन है, इसको और भी बहुत धुन में गाया जा सकता है। अगर कुछ आप शेर लिख रहे हैं, अगर उसको आप धुन में डाल सकते हैं, वो धुन में चला जाएगा, वो मतलब अपने आप धुन में चला जाएगा। हाँ, उसको बनाना ज़्यादा आसान है और याद करना भी काफ़ी आसान है। जैसा भी दोहा भी हमने स्टार्टिंग में जैसे मैंने दोहा कहा था ना, तो दोहा का भी एक फॉर्मेट है, वो दोहा उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसी वजह से उसे इतनी अच्छी तरीके से बोला जा सकता है जी। तो वो ये पूरा मैथ्स है। मतलब ऐसा जो लोग कहते हैं कि कविता अपने आप आती है कुछ देर तक, उसके बाद सीखना पड़ता है इसीलिए आप लोग सिखाते हैं। सही बात है। और अगर कुछ यूनिक काइंड ऑफ आपके शायरी? यूनिक काइंड मतलब अब डिपेंड करेगा कि आप उस जोन में हैं। हाँ, तो आपके लिए वो यूनिक हो हाँ, मैं जोन में हूँ, आप सुनाइए। मैं जोन में हूँ। आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है जी। आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मेरा आपसे रिश्ता नहीं है। क्योंकि मेरा आपसे रिश्ता नहीं है, बेवफा को आपने दिल दे दिया है। बेवफा को आपने दिल दे दिया है, इतना अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। और जाने क्या क्या मसले हैं ज़िंदगी में, मसला यानी परेशानी। हाँ। जाने क्या क्या मसले हैं ज़िंदगी में, मसला ये भी है कोई मसला नहीं है। सामने दिखना ज़रूरी है तुम्हारा, ये सच्चाई है। सामने दिखना ज़रूरी है तुम्हारा, देर तक दिल में कोई रहता नहीं है। ये आजकल के रिलेशनशिप की सच्चाई। दिल में कोई रहता नहीं है, आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मेरा आपसे रिश्ता नहीं है। बिल्कुल सही। आपकी बातें ऐसे लगते हैं कि धागों में मोती को पिरो करके आपने एक माला बनाया है और ऑडियंस को दे दिया है। लीजिए, ये पिरोया हुआ चीज़ ही है। इसमें मास्टरी करने में कितना वक्त लगता है? जितना आप मतलब जितने अच्छे से आप इसको सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ, जैसे मैंने कहा मैथ्स है। हाँ। तो मैथ्स तो बेसिकली क्या कैलकुलेशन है ना, तो कैलकुलेशन आप जितनी जल्दी सीख सकते हैं कि 1+2 कहाँ क्या होता है, वर्ड्स को समझ जाएंगे आपकी। उसके देखिए क्या है ना कि जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं, कोई, इसको बोलने में कितना समय लगता है, कोई 3 सेकंड। हाँ, तो ये को जो बड़ी छोटी हम लोग कहते हैं ना, तो ये असल में स्वर ही है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप सीखने लगेंगे बोलते बोलते में। ये ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत एक कोर्स पीरियड है कि 3 साल आपको सीखना है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, उम्र भर सीख सकते हैं। और अगर समझ में आ गया तो फिर आप हर दिन लिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जल्दी सीख सकते हैं, पर मास्टरी नहीं हो सकता है कभी। हाँ। ये आर्ट फॉर्म में मास्टरी नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं ओशन का कितना भी सीख लो कि आप ओशन के एक बूंद के बराबर आपने सीखा है, आप हमेशा बेहतरी की ओर जा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जी। तो जैसे राधेश्याम जी, आप एज अ करियर इसको, अपने पोइट्री को, शायरी को, गज़ल को लेके चलते हैं? नहीं, मतलब बहुत इंटरेस्ट है इसमें। हाँ। तो हर दिन इसके लिए मैं समय निकालता हूँ, बट अभी तक ऐसा सिर्फ करियर के लिए इसको सोचा नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल इंटरेस्ट था। फिर धीरे धीरे ये इंटरेस्ट है, पैशन है, टैलेंट भी है, कहीं ना कहीं मेहनत भी है, हार्डवर्क भी है, सब कुछ है। होप सो कि काफ़ी अच्छा इसमें और हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने सबसे पहले ये क्या है ना, जब आप सुकून से बैठते हैं ना कुछ लिखने के लिए, आपको समय चाहिए होता है, समय बहुत कम मिलता है, और कम समय में फिर लिखना। एक नज़्म मैंने लिखी थी, अभी उस पे मतलब गाना बन रहा है, कुछ दिन में वो लॉन्च होने वाला है। उसके बोल कुछ ऐसे थे ना कि वो चले तो लगे सब ठहर सा गया। अब ये ऑब्जर्वेशन है। हाँ। कि ये सिंपल सी बात है, जैसे कैमरा हमारे सामने लगा हुआ है, वो कैमरा का फोकस सिर्फ मेरे ऊपर है। हाँ। और बाकी बैकग्राउंड को अगर वो चाहे तो कैप्चर ना भी कर सकते हैं। तो वो चले तो लगे सब ठहर सा गया, बाल झटका तो बादल भी शर्मा गया। इतने नज़दीक से मैंने देखा नहीं, पर वो गंगा के जैसी सफ़ा लग रही, और क्या मैं कहूँ थी कोई अप्सरा। वो चले तो लगे सब ठहर सा गया। नींद आई नहीं मैं जगा रात भर, बस इसी आस में फिर से होगी सहर। जिसने देखा उसे देखता ही रहा, वो चले तो लगे सब ठहर सा गया। सब ठहर सा गया। सही, एकदम लाइक किस तरीके से लोग सोचते हैं किसी चीज़ को। मुझे लगता है कि आप लोग, जैसे हम भी ऑब्जर्वेशन करते हैं जो कॉमन इंसान है,
और जो आप लोग जो ऑब्जर्वेशन करते हो उसमें काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी डीपली जा करके उस चीज़ को आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। डीपली जाके ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बस आप उस बात को नहीं कह पाते और हम कह देते हैं। अच्छा। आप नॉर्मल तरीके से कहते हैं और हम उसे सोचते हैं कि और इसको कितने अच्छे तरीके से कहा जा सकता है। और कोई गज़ल आपकी? एक है खसारा वाला, आई थिंक मैंने सुना दिया है कि इश्क के रंग का ये निशान देखिए, इश्क के रंग का ये निशान देखिए, मुझ पे कितनी है वो मेहरबान देखिए, जिस्म दो हैं मगर जान एक हो गए, जिस्म दो हैं मगर जान एक हो गए, है हवा भी नहीं दरमया देखिए, क्या बात है हवा भी नहीं दरमया देखिए, मुझको तो देना था नौकरी के लिए, मुझको तो देना था नौकरी के लिए, दे रहे बाहों में इम्तहान देखिए, और आप भी गुम कहाँ लफ्ज़ों में हो गए, है इशारा जहाँ पर वहाँ देखिए। सही है। रंजन जी, आपकी कोई शायरी जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? एक शेर है कि जमी से चांद वापस जा चुका है। अच्छा। जमी से चांद वापस जा चुका है, यहाँ पे कोई आशिक रो रहा है। और अगर गज़ल की बात करें तो एक छोटी सी बहर पे है, देखें कि मन के भीतर चोर छुपा है। अच्छा। मन के भीतर चोर छुपा है, यानी एक कमज़ोर छुपा है। उस अंधियारे से डरते सब, उस अंधियारे से डरते सब, जिसके पीछे भोर छुपा है। खामोशी से मैंने पूछा, अंदर कितना शोर छुपा है। क्या बात, क्या बात। और बरसे बिन मौसम के बादल, शायद कोई मोर छुपा है। और आखिरी शेर है कि मैंने मन को खूब टटोला, मैंने मन को खूब टटोला, रब जाने की सौर छुपा है। क्या बात, क्या बात है। आप तो और भी कम शब्द ही इस्तेमाल कर रहे हैं और काफ़ी लाइक सटीक जो चीज़ है, सटीक जो बात है वो दर्शकों तक पहुंच रही है। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ छोटी बहर पे लिखने की। और अभी जैसे दोहे से शुरुआत की थी, तो मैं एक दोहा पढ़ना चाहता हूँ। माँ पे है कि माता बहुत अनमोल है, जग में जनती राम, माता बहुत अनमोल है, जग में जनती राम, परहित का बस मोल है, चरणों में है धाम। वाह, क्या बात है। सही आपने कहा। माँ के लिए तो जो बात आपने कही है वो सही है, सबके दिल में तो ये बात है, माँ के चरणों में स्वर्ग है। तो अब हम एकदम लास्ट जो होता है, एक लास्ट जो हमारा हो गया उस पर पहुँच चुके हैं जी। आज आप दोनों के साथ बात करके और आपके जो शेर व शायरी से सुन करके काफ़ी अच्छा लगा और ऐसा लग रहा था कि इतने दिन तक आप लोग कहाँ थे। होप सो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए और साथ में अपने जो शेरी शायरी है, गज़ल है, आपने सबके सामने प्रस्तुत किए। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आपका जो ये सेगमेंट है और आपकी जितनी भी जो आपने बातें कही काफ़ी पसंद आई होगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको एक नए तरीके एक्सपीरियंस कराया है। आपने काफ़ी सारे शेर व शायरी सुनी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप नेक्स्ट टाइम भी हमारा ऐसे ही इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम भी आपको मिलाएंगे एक ऐसे ही कलाकार से जिनमें टैलेंट है और आप उनसे मिलके और उनकी बातों से काफ़ी एंटरटेन होने वाले हैं। तो हमारा इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए जोहार।